अभी हम आए हुए हैं विधानसभा आलापुर, जो अम्बेडकर नगर ज़िले में पड़ता है। आइए, चुनावी सरगर्मियां तो अब समाप्त हो चुकी हैं। आइए, यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं। आइए इन लोगों से मिलते हैं और जानते हैं। देखिए, कल अभी नई सरकार बनी है बीजेपी की। और यहाँ से जी नमस्कार चाचा जी, आपका क्या नाम होगा? राज कपूर चतुर्वेदी। राज कपूर चतुर्वेदी जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहीं के रहने वाले केदरूपुर के जी, आलापुर विधानसभा क्षेत्र जी। केदरूपुर से रहने वाले हैं। सर, आप मतलब क्या आप किसको वो करते हैं, पसंद किसे करते हैं, किसको आपने वोट किया? भाजपा को वोट किया। भाजपा को जी, आप बता सकते हैं भाजपा के बारे में? जैसे देखिए, आपका सरकार बन चुका है। देखिए, सरकार तो बनी है, यहाँ के प्रत्याशी के खिलाफ जी कुछ तो ये एक धारणा बन गई थी कि किसी के द्वारा उनको श्राप दिया गया है कि ये नहीं जीत सकते। यह गलतफहमी लोगों के दिमाग में थी, इसलिए भाजपा पार्टी को लोग वोट कम किए हैं कि इनको जो श्राप मिला है ये जीत नहीं सकते। लेकिन ऐसी बात नहीं है। लोग सभी क्षेत्रवासियों ने, सभी लोग अच्छे तरीके से इनको वोट दिया है। सिर्फ इनके हारने का मेन कारण यही हुआ, बसपा प्रत्याशी यहाँ से कमजोर लड़ी, बाहरी थी। और यहाँ बसपा के लोग लगभग 40% लोग टूट करके साइकिल में चले गए। इसलिए भाजपा प्रत्याशी हमारा यहाँ से आ रहा है। सर, सुनने में तो ये भी आ रहा है, सुनने में क्या आ रहा है, हो चुका है कि पांचों विधानसभा जो आपके अम्बेडकर नगर जिले की है, सारी सपा की कुछ तो प्रत्याशी गलत उतारे गए। जी जिले के कुछ प्रत्याशी गलत उतारे, बीजेपी के यहाँ से प्रत्याशी गलत उतारे गए, जो जिसका उनको खमियाजा भुगतना पड़ा। हाँ, आइए अभी और मिलते हैं। ये आपका क्या नाम है भैया? शमशाद अहमद नाम है। शमशाद अहमद। आप कहाँ के हैं? सकासीपुर गांव के। सकासीपुर गांव के जी। आपने किसे वोट किया है? हम तो सपा के ही हैं। समाजवादी पार्टी जी। आप बताइए, समाजवादी पार्टी आप मतलब हमारे यहाँ तो 5 सीट जो है सपा का ही निकला है। हाँ, बहुत खुशी की बात है। युवा पीढ़ी भी अखिलेश यादव का ही सपोर्ट कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी का आप सपोर्ट करते हैं? क्योंकि जितने स्टूडेंट लड़के हैं बेचारे इलाहाबाद में इतने डंडा खाए हैं, आगे 4 साल 3 साल हो गए, अभी तक वैकेंसी एक भी नहीं निकल पा रहा है। आर्मी वाले बेचारे उम्र खत्म हो जा रहा है जी। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है, नौकरी और रोजगार का लेकर के। सर, तो रोजगार को देख करके आप लोग मतलब सपा को सपोर्ट कर रहे हैं जी। रोजगार एक मुद्दा बना हुआ है कि रोजगार नहीं मिल रहा है। 5 साल देख लिए, उसके बाद हम फिर खेत में देख रहे हैं साड़ और सब खा रहे हैं। अरे मतलब यही सब दिक्कत जी। है। अच्छा, आइए चाचा जी, आपका क्या नाम है? अनिल सिंह। अनिल सिंह। देखिए, आपने किसे वोट किया है? हम तो भाजपा को। देखिए, अब इन्होंने अभी भाई साहब ने बताया रोजगार एक मुद्दा बन गया है कि रोजगार नहीं मिल रहा है। हाँ। इस विषय में आप क्या कहेंगे कि रोजगार तो मिल ही रहा है। भाजपा सरकार इतना अच्छा काम कर रही है जी कि उनकी सराहना करना, योगी जी की सराहना करना सही बहुत मामूली चीज नहीं। अगर कितना भी सराहना किया जाए तो उसके बराबर नहीं। योगी आदित्यनाथ जी का मतलब आप योगी जी को सपोर्ट कर रहे हैं जी। आप क्या कहेंगे? जैसे देखिए, अभी लोग कह रहे हैं रोजगार को लेकर के एक मुद्दा उठा हुआ है कि रोजगार सरकार आपकी बन चुकी है। भाजपा का ही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैलेंद्र बहादुर सिंह। शैलेंद्र बहादुर सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? रायबरेली से हैं जी। मतलब आप इस जिले में आए हुए हैं। सर, आप रोजगार, देखिए अभी एक मुद्दा उठा है रोजगार, इसके विषय में आप क्या कहेंगे? कि योगी के बारे में तो सही है जी, हमें अच्छा लगा। मतलब खुशी की लहर दौड़ उठी है। देखिए, जीत चुके हैं हमारे वहाँ का। खुशी की लहर की बात नहीं है, उनके कार्यक्रम के बारे में अच्छे से वो हुआ है ना। अच्छा, मतलब हुआ है। आइए, यहाँ पे कुछ भैया लोग हैं जी। भैया, आपका क्या नाम होगा? हमारा नाम विजय सिंह है। विजय सिंह है। भैया, आपने किसे वोट किया है? योगी जी को दिए हैं जी। भैया, अभी ये भाई साहब बता रहे हैं कि रोजगार एक मुद्दा बना हुआ है जी। मतलब बीजेपी की सरकार में रोजगार नहीं मिल रहा है लोग। मिल क्यों नहीं रहा जी? तो आप इसके विषय में क्या कहेंगे? इसके विषय में सही है, सब सही है। आपकी सरकार बन चुकी है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? गोंडा जिला से। वहाँ से प्रतीक भूषण सिंह जी जीत चुके हैं। क्या इससे पहले कौन था? पहले वहाँ विधायक बावन सिंह जी जी। मतलब प्रतीक भूषण सिंह जीते हुए हैं। कैसे? अभी तो हम उनके बारे में तो नहीं जानते, आप उनके बारे में बताइए। आपने उन्हीं को वोट किया? हमारे वहाँ विधायक बावन सिंह है जी। तो क्या मतलब प्रतीक भूषण सिंह, क्या आपको लगता है आने वाले समय में बीजेपी रोजगार देगी?
हाँ रोजगार देगी। रोजगार देगी। हाँ मिलेगा। जी, मतलब रोजगार मिलेगा लोगों को। आइए ये चाचा जी से जानते हैं कि आपने पवन कुमार सिंह अभी बीजेपी जी, मतलब बीजेपी से हैं सर। देखिए रोजगार नहीं मिल रहा है, लोग कह रहे हैं मिल रहा है, मिल रहा है राशन मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है सर, रोजगार मिल रहा है। आने वाले समय में देखिए राशन भी, मतलब राशन तो मिल रहा है, 2-2 बार दे रहा है। 300 यूनिट बिजली किसानों को देने के लिए कहा गया है। तो इस बात को मान लीजिए अभी हम किनारे भी बहुत अच्छा योगी जी का जी सहयोग रहा कृषि के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में देखिए, और शिक्षा के क्षेत्र में भी हाँ। मुफ्त में लोग नौकरी पा रहे हैं, घूस नहीं देना पड़ रहा है। हाँ, ये भी बात आपका सही है कि देखिए जो भी पा रहे हैं ये तो मान लीजिए देखने को मिल रहा है अभी। और रोजगार को लेकर के आप क्या कहेंगे, रोजगार के विषय में? फिर अवसर आ रहा है, फिर होगा। देखिए अभी तक लोग कह रहे थे 2022 में सरकार, अब आपकी सरकार बन चुकी है। लॉकडाउन भी लगा था उस समय। देखिए अब सारे रास्ते जी। प्रशस्त होंगे। हाँ। बीजेपी जो सर है सभी आपका का क्या नाम ख्याल होगा? रखती है। सबसे पहले मैं आपका नाम क्या होगा? मैं राज कपूर चतुर्वेदी हूँ। जी, आप कहाँ से हैं? हम केदरूपुर से हैं। केदरूपुर, ये कहाँ पड़ता है? जी यही पास में ही। यहाँ के जो प्रत्याशी भाजपा से उठे हैं वो हमारे ग्राम सभा के ही अच्छा रहने अच्छा वाले अच्छा हैं। अच्छा, क्या नाम है उनका? तो देखिए त्रिवेणी राम त्रिवेणी राम का जो है, जैसे बीजेपी का गठबंधन निषाद पार्टी से हुआ था। हाँ। तो निषाद पार्टी वाले अब की बार निषाद का पार्टी जो यहाँ के निषाद जितने थे वो भाजपा को छोड़ दिए। जी। वो चले गए, ये क्या नाम, मुकेश साहनी की तरफ, नाव वाला चुनाव निशान नाव हाँ, मिला हाँ, था, हाँ, हाँ। उनके तरफ चले जी। गए। निषाद लोगों का कोई सहयोग भाजपा में नहीं मिला। हाँ सर, ये मतलब देखिए रोजगार एक वो बना हुआ है, क्या आने वाले समय में बीजेपी बहुत रोजगार देगी? मिलेगा। अगर यही ले लीजिए, किसी ग्राम सभा में पता लगा लीजिए कि अगर 5 साल के पहले कोई सर्विस पाया हो, अगर 5 साल के अंदर ना पाया हो तो हमें बताए कोई। अच्छा, मतलब बेरोजगार देखिए, नहीं, ये बेरोजगार की कोई समस्या नहीं। जिसका लड़का अभी रोजगार, वो क्या नाम है, सर्विस लायक नहीं है, वो भी कहता है मैं बेरोजगार हूँ। कौन सा रोजगार लेगा? अगर वो हाई स्कूल में पढ़ रहा है, कौन सा उसको रोजगार चाहिए? कौन सा सर्टिफिकेट लेकर के वो चल रहा है? जी जी, उसको कौन सा रोजगार चाहिए? वो क्यों विरोध करते हैं? जी, अभी तो जिसका काम विरोध करना वो विरोध करेगा। हाँ, विरोध करना है तो जबकि भैया, ऐसा सबका विकास सबका सबका साथ, ऐसी पार्टी अभी तक इस उत्तर प्रदेश में नहीं आई थी जी, जो सभी वर्गों को लेकर के चलती है। मतलब आप क्या कहेंगे कि दलित सारे लोग आपके साथ हैं? सारे लोग हमारे साथ, हर हाँ। वर्ग के लोग हमारे साथ हैं, बीजेपी के साथ। बीजेपी के साथ जी। हैं। जी, आपके विधानसभा में तो मान लीजिए अभी सपा की सरकार चल रही है। जी। ये पांचों आपके जिले से पांचों मतलब जो सीटें हैं सारे पे सपा का कब्जा हो चुका है। जी। लेकिन आप अकेले, मतलब देखिए आप लोग इतने, जहाँ पे मैं आया हूँ यहाँ देख रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग बीजेपी को ही सपोर्ट कर जी, रहे हैं। और आप मतलब क्या कहेंगे आने वाले समय में, क्या 5 साल बाद अब यहाँ से क्या और विकास होगा? बहुत तगड़ा विकास होगा, बहुत तगड़ा विकास होगा और सबका विकास होगा। सबका विकास जी, होगा, जी। सभी लोगों को राशन और हाँ, वो- सब लोग संतुष्ट हैं बीजेपी। इससे मतलब क्या लोगों में वो जा रहा है कि राशन मिल रहा है जो योगी जी दे रहे हैं, सब जो भी सरकार की तरफ से मिल रहा है सब पा रहे हैं। सब लोग पा रहे हैं। हैं। आइए, ये आपका क्या नाम होगा? हाँ, अरे कोई भी गाँव, नाम तो बताइए। चलिए आइए, अभी ये भैया से मिलते हैं। आइए भैया, क्या नाम होगा जी? गप्पू। कहाँ के रहने वाले हैं आप? यही कराने वाले यहीं के रहने वाले हैं। भैया आप किसे वोट किए थे? तो कमर पे मारे थे। कमल पे? कमल पे मारे थे, ये बताइए क्या देख करके, क्या सोच करके आप कमल को मारे थे? हम तो अंगूठा टेक है, जो सोचा वही मार दिया। अरे तो बताइए ना लोगों में, मतलब क्या सोच करके अंगूठा टेक है मान रहे हैं, क्या देख करके? कमल में क्या अच्छा ना आपको? लिखे हैं ना पढ़े हैं। अच्छा, अब देखिए वो चाचा जी कह रहे हैं योगी जी को देख करके मारे थे, आप क्या देख करके बीजेपी को वोट किए थे? अरे उनको कहना सब कुछ देखा, ना लड़ाई है ना झगड़ा है, लड़ाई है ना झगड़ा हाँ, है, इधर- परिवारवाद। बस मार दिया। देख, योगी जी को देख कर दिए थे कि मोदी जी को? अरे भाई उसमें चाहे जोगी रहे चाहे मोदी रहे, अच्छा 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 जो अच्छा। हमको अच्छा ही लगा हमने मार दिया उनको। एक बात भैया पूछना चाहते हैं आपसे, देखिए आने वाले समय में 2 साल बाद फिर आने वाला चुनाव 2024, हाँ। जो मतलब यहाँ से उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा मतलब वो रखता है जो किसी भी चुनाव में, तो ये बताइए आने वाले समय में मोदी जी का कार्यकाल समाप्त होने वाला है, आने वाले समय में आप किसे चाहेंगे कोई प्रधानमंत्री बने? प्रधानमंत्री का असली चेहरा कौन अच्छा लगता है आपको? आने वाले समय में ऐसे ही रहेंगे तो फिर मोदी जोगी बैठेंगे। अगर मोदी जी हटते हैं तो किसको आप पसंद करेंगे दूसरा नंबर की? हाँ, योगी जी को। मतलब आप सभी लोग यही चाहते हैं कि क्या अगला चेहरा कौन होगा प्रधानमंत्री का? हम योगी जी को चाहते हैं।
मतलब प्रधानमंत्री आप योगी जी को चाहते हैं कि कुर्सी पे अगर उनके हटने के बाद कोई बैठे तो योगी जी बैठे हैं। आप लोग भैया क्या कहेंगे इस चीज़ में? देखिए कौन बैठे गद्दी पे, किसको आप देखना चाहेंगे प्रधानमंत्री की सीट पे? योगी जी को देखना चाहेंगे। मतलब और भी नेता हैं इसमें, आप किसे चाहेंगे? किसे आप? योगी जी को प्रधानमंत्री का अगला चेहरा 2024 में आप किसे देखना चाहेंगे? योगी जी को। योगी जी को। आप बताइए। सारे लोग मतलब यही चाहते हैं कि योगी जी प्रधानमंत्री बने। आइए अब हम आप लोगों से विदा लेना चाहेंगे और इस चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे जो भी भाई लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला न्यूज़ हम आपको, अभी मैं यहाँ पे अलवापुर जो विधानसभा यहाँ पे आया हुआ था, आगे का न्यूज़ मैं आपको देता रहूँगा अपडेट। नमस्ते, प्रणाम।